उत्तराखंड की प्रतिनिधि लोक कथाएं। संपादन एवं संयोजन जाफर अली। मेहनत का फल। लेखक सुरेंद्र पुंडीर। एक आदमी के 7 बेटे थे। सातों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। 7वां पुत्र बुद्धिमान था, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते थे। जब वो आपस में लड़ते तो ऐसा लगता जैसे महाभारत हो रही है। बूढ़ा बाप करे तो क्या करे, वो सोच में पड़ जाता था। वो बूढ़ा उनसे छुटकारा पाने के उपाय सोचने लगा। बूढ़े ने अपने बच्चों से कहा, बेटो, मैं तुम्हारी हरकतों को देखकर बहुत तंग आ गया हूं, इसीलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। जो परीक्षा में पास हो जाएगा उसकी शादी करा दूंगा और इस पूरी जायदाद को भी दे दूंगा। परीक्षा का नाम सुनकर सभी बहुत खुश हुए। वो एक दूसरे को कहने लगे, मैं पास हो जाऊंगा, बाकी सब फेल हो जाएंगे और घर से भागना पड़ेगा। लेकिन 7वां लड़का चुपचाप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। उनके पिता ने सातों पुत्रों को एक दिन घर में बैठा कर कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं और मैं तुम्हें ये मक्का के 10 दाने दे रहा हूं। इन्हें तुम्हें संभाल कर रखना होगा। जो पूरे 10 साल तक संभाल कर रखेगा उसी के नाम जायदाद करूंगा। उसी की शादी की जाएगी। एक भी दाना खोना नहीं चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए। सभी पुत्र खुशी से राजी हो गए। 7वें पुत्र को छोड़कर बाकी सभी पुत्रों ने एक एक नया संदूक तथा एक एक किलो का ताला खरीद कर मक्का के दाने संदूक में बंद कर दिए और उनकी चौकीदारी करने लगे। रोज शाम को संदूक खोलकर मक्का के दानों को देखते थे, लेकिन जो सबसे छोटा व 7वां पुत्र था उसने वैसा नहीं किया। उसने मक्के के दाने खेतों में बोए। एक साल में इतना मक्का पैदा हुआ कि 10 सालों में उसने 50 बोरे मक्का पैदा किए। अन्य जो 6 लड़के थे, 7-8 सालों में ही उनके मक्का सड़कर खत्म हो गए। किसी के पास 4 दाने व किसी के पास 5 दाने ही बचे। उनका पिता जब घर आया तो वो सभी से पूछने लगा। किसी के पास 10 दाने मक्के के ही नहीं मिले। पर जब 7वें लड़के से पूछा तो उसने घर का एक कमरा खोलकर बताया जो बोरियों से भरा था। पिता ने उस छोटे लड़के की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम सब मुफ्त खाने वाले हो, मेहनत करने वाले नहीं। इस लड़के ने 10 दानों से 50 बोरियां पैदा की हैं। पिता ने 6 लड़कों के लिए कहा कि तुम क्या वास्तव में जायदाद के हकदार हो? सबका सिर नीचे हो गया। उनके पिता ने कहा, तुम सारे परीक्षा में फेल हो गए। सारी जायदाद उसने छोटे लड़के के नाम पर कर दी और कहा, शादी भी इसी की करूंगा। उस लड़के ने कहा, पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे आशा है कि मेरे भाइयों की आंखें खुल गई होंगी। पहले बड़े भाई की शादी की जाए, बाकी जायदाद सबके नाम की जाएगी। उसके सभी भाइयों को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। फिर वो प्रेम से रहने लगे। वह सातों मिलकर मेहनत व ईमानदारी से काम करने लगे। धन्यवाद।